नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 18, जिसमें पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 का। और इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए वो सभी एक एक करके देखेंगे। और अगर आपको साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पुराने पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस एग्जाम का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, तो ऑप्शन नंबर 2 से ही रहेगा। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो वृद्धि कोशिकाओं एवं अवयवों के आकार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 से ही रहेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, ऑप्शन नंबर 2 से ही रहेगा। विकास क्रम में एकरूपता है, निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधि गुणात्मक व परिणात्मक दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प साचार्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन, चिन्ह, निरीक्षण, प्रक्षेपण, अधिगम, आदत या आदि होना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4 से ही रहेगा। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमंत्रण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। वह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है द्विपार्श्विक अधिगमांतरण, ऑप्शन नंबर 3 से ही रहेगा। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। विकास क्रम से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। हिप्पोक्रेट्स द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं विषादग्रस्त या मेलेनकोलिक, ऑप्शन नंबर 3 से ही रहेगा। गार्डन ओल्फोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न में विकल्पों में से किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो मूल विशेषक, ऑप्शन नंबर 4 से ही रहेगा। दोस्तों, भारी डिमांड पर पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 130 प्लस ओल्ड पेपर के टेस्ट, 15 चैप्टर वाइज टेस्ट व 3000 प्लस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूति पूर्ण होता है, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 से ही रहेगा। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण का, ऑप्शन नंबर 1 से ही रहेगा। निम्न विकल्पों में कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मूल संबंधी स्रोत तत्व है, ऑप्शन नंबर 1 से ही रहेगा। विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी के किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो वह आत्म सम्मान की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 से ही रहेगा। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से ही रहेगा। निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? तो आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला, स्नेह, स्थिरता और नैतिक स्तर की कमी, आक्रामक, उद्दंड और क्रोधी और सहपाठियों को धमकाने वाले व्यवहार, बेचैन, आवेगी और विध्वंसकारी,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं सामान्य संभाव्यता वक्र। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और उसे ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है, निम्न में से सही विकल्प छांटें जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। वह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, पर छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जिसे सम्मान कार्य में सफलता प्राप्त की हो, विद्यार्थी के सम्मान कार्य में पूर्व में मिली सफलता पर प्रकाश डालकर उसे प्रवीणता की अनुभूति देना, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों, आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सब के पुराने पेपर आपको देखने चाहिए। उससे आपको ये पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चनों की प्रकृति क्या है। तो उस प्रकार से आपको एग्जाम में खूब मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।